बोलिए हरि नाम संकीर्तन महिमा की जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण को वेद ने रसो वैसा बताया है, परमात्मा रस रूप है। और आज वही रस भगवान ने महाराज के माध्यम से बड़े बड़े योगियों को परोसा है। जितने गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि दो मार्ग हैं, द्वैत मार्ग और अद्वैत मार्ग। यानी पर्सनल भगवान से मिलन प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण है। और जैसे ताता थैया करके भगवान नाचने लगे, लेकिन भगवान अकेले नहीं हैं। सावधान किया परीक्षित सुखदेव जी ने, योग माया मुपाश्रिता। नंद नंदन श्री कृष्ण आज अकेले नहीं हैं, भगवान के साथ योग माया है। और योग माया कोई और नहीं, भगवती श्री किशोरी राधा राधा। योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने उन प्रिया जी का आश्रय किया है। और गोपियों के साथ भगवान जैसे रास करने लगे तो गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। और भक्ति में अभिमान ये बहुत बड़ी समस्या है, बाधा है। कई बार हम लोगों को भी लोग कहने लगते हैं, जब हम मंदिर जाते, भजन करते, माला पहनते, तिलक लगाते, तो दुनिया के लोग चिढ़ाते हैं बड़ी भक्तानी बन गई है। लेकिन बुरा मत माना करो, ठाकुर जी को पता है वो चिढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, चिढ़ाने दो। काश उसकी वाणी एक दिन सत्य हो जाए कि उसने भक्तानी कह दिया, काश भगवान हमें स्वीकार कर लें और हम मीरा की तरह भक्तानी बन भी जाए। तो गोपियों के मन में अभिमान आया और प्रिया जी के मन में मान आया। तो किशोरी जी का मान और गोपियों का अभिमान, इन दोनों का निराकरण करने के लिए भगवान राससी अंतर्ध्यान हो गए। अभी तक कृष्ण समझ करके नाच रही थी ताता खैया करके, और जब आत्म भाव गया और बाहर का भाव आया, देखा तो कृष्ण सामने नहीं है। तो पूछने लगी कि कहाँ है, कौन? बोले जिन्होंने हमें बुलाया था बंसी बजा के। बोले वो तो है नहीं, अदृश्य हो गए। अब ये सब गोपियां ढूंढने लगी। और बड़ी विभोर आतुर अवस्था में हैं, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति पागल ही होता है। कभी तुलसी से पूछती हैं, काच ही तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे वृंदा सखी, तुम तो सदैव हमारे ठाकुर के चरणों में ही लपटी रहती हो, क्या तुमने हमारे प्रीतम को देखा है? हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया। दूसरी गोपी कहती ये नहीं बताएगी, क्योंकि ये तो हमारी सौत है। जब देखो हमारे प्रीतम के अंग अंग से लिपटी रहती है, क्योंकि वृंदा के बिना, तुलसी के बिना भगवान की पूजा नहीं है। गोपियां वृंदा सखी को गाली दे रही है, ये नहीं बताएगी, ये हमारी सौत है। आगे बढ़ी, बट वृक्ष का विशाल पेड़। पूछा तुम इतने बड़े हो गए हो, बड़े होके आज तक तुमने कोई उपकार किया? अगर तुमने कोई उपकार किया है तो बताओ, हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं, क्या तुमने देखा है? कोई उत्तर नहीं मिला। एक गोपी कहती ये क्या बताएगा, ये तो सठिया गया, सठिया गया, ये क्या बताएगा? कभी तुलसी को गाली दे रही, कभी वृक्षों को गाली दे रही। उन्मत्त अवस्था है। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सुखदेव जी कहते, राजन
भगवान साधन साध्य नहीं है, वो तो कृपा साध्य। हम सोचें साधन से प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, जरूरी नहीं। बड़े बड़े साधन करने वाले हिमालय में आज भी पड़े, लेकिन भगवान की एक झलक देखने को नहीं मिली। और जिन्होंने कोई साधन नहीं किया, भगवान उनके ऊपर कृपा कर देते, क्योंकि सोई जानो जही देव जनाए। आगे बढ़ी तो श्री किशोरी जी को ढूंढने लगी। राधा रानी भी अंतर ध्यान, क्योंकि राधा रानी को लेके गए। आगे देखा चरण है एक गोपी के। किसको लेके गए? बोले प्रिया जी को। ढूंढती हुई भगवान को पहुंचते पहुंचते कदम के वृक्ष के नीचे पहुंची। देखा तो श्री प्रिया जी वहां पर विराजमान है, क्योंकि भगवान उनको भी छोड़ गए, क्योंकि इन्हें भी मान आया था। तो सब प्रकार के साधन गोपियों ने कर लिए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तो उन्होंने श्री राधा रानी का आश्रय किया। राधा रानी सदगुरु हैं, गोपी जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। और जीवात्मा को बिना सदगुरु की कृपा के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए श्री प्रिया जी का आश्रय लेकर के यमुना के किनारे, यमुना माने भक्ति, भक्ति का आश्रय लेकर के सदगुरु की शरण में बैठ करके राधा रानी सदगुरु है, ये कृष्ण से मिला आश्रय लिया और एक गीत गाया जिसका नाम है भागवत में श्री गोपी गीत। 19 श्लोक है। इस गीत के माध्यम से गोपियों ने अपने हृदय का भाव भगवान के सामने प्रकट किया है कि प्रभु जयति ते धिकम जन मनः व्रजा श्रेयत इंद्रा शश्वदत्र हे दयति दिश्वताम दिच्छुतावकाश त्वयि घताम समास्त्वं विचनवति। हे नंदनंदन श्री कृष्ण, जयति ते अधिकम जन मनः व्रजा। हमारे इस ब्रज को आपके जन्म से पहले प्रभु कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से आपने यहाँ अवतार धारण किया है तो हमारे इस ब्रज की महिमा वैकुंठ ते अधिकम प्रिय, वैकुंठ से भी अधिक महिमा हमारे वृंदावन की हो गई। गोपियां कह रही। और जो श्रिया भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ में बैठ करके आपके चरण दबाती हैं, यहाँ वृंदावन की गली गली में झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रीतम किसी भी कुंज से, किसी भी लता से निकल सकते हैं। इसलिए वृंदावन ये प्रेम भूमि है। इसको बड़े बड़े योगी जन भी नहीं समझ पाए, इसको प्रेमी ही समझ पाए। इसलिए वृंदावन जब भी जाओ तो वृंदावन को मनोरंजन की स्थली मत समझना, ये हमारे प्रिया प्रीतम की विहार लीला है। यहाँ आज भी प्रिया प्रीतम विचरते हैं, क्योंकि वृंदावन को भगवान का महल बताया है। किशोरी जी का महल है वृंदावन, और जिस महल में नित्य प्रिया प्रीतम विराजते। तो कहा प्रभु न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिनांतरात्म दृक। हमें मालूम है आप केवल नंद नंदन श्री कृष्ण नहीं हैं, अखिल देहिना, इन सभी जीवों के अंदर रमण करने वाले आत्मा के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण आप ही तो हैं प्रभु। अब देखो यहाँ गोपियों को लोग कहते अनपढ़ गंवार है, गोपियां कह रही है अखिल देहिना अंतरात्मा देख, केवल नंद नंदन श्री कृष्ण आप नहीं हैं, आप अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं। इतनी बड़ी बात कोई अनपढ़ आदमी नहीं कह सकता, जो ज्ञानी होगा वही कह सकता है कि आप अंतरात्मा देख, इन सभी जीवधारियों के अंदर आत्मा के रूप में रमण करने वाले आप ही तो हैं नाथ। और हमने आपसे सच्चा प्रेम किया है, क्योंकि आपके प्रेम के कारण पति सुतान भया भ्रात बंधवा। हमने अपने परिवार को त्याग दिया, अपने माता पिता सगे संबंधी सबको हमने छोड़ दिया प्रभु।
केवल आपके लिए। और एक आप देखो, वो भी रात्रि के समय भियावान जंगल में हमें छोड़ करके चले गए। ऐसा तो शत्रु भी नहीं करता अपने शत्रु के साथ। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते, राजन 19 श्लोकों में गोपियों ने अपने हृदय की बात भगवान से कही, लेकिन भगवान साधन सिद्ध नहीं है, वो तो कृपा साध है। भगवान जब नहीं आए तो अभी गीत गा रही थी, अब वही गीत रुदन में बदल गया। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपतयश्च चित्रधा रुरुदोषस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। परीक्षित, अभी ये गोपियां जो गीत गा रही थी वही गीत इनका रुदन में बदल गया। रोने लगी, किसके लिए? बोले भगवान के लिए, कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित, दुनिया में पत्नी के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, सगे संबंधियों के लिए रोने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन भाग्यशाली है वो जीवात्मा परीक्षित जो भगवान के लिए रोता है। ये गोपियां परिवार के लिए नहीं, सगे संबंधियों के लिए नहीं, संसार के भोगों के लिए नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, ये भगवान के लिए रो रही है। और राजन जो भगवान के लिए रोता है उसका जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है। तो तासाम वीर भुक्षौरिहि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षात् मनमथ मनमथा। राजन, जैसे ये गोपियां भगवान के लिए रोईं तो भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है भक्त के आंसू। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन अपने प्रेमी के आंसू भगवान से नहीं देखे जाते। और तासामभिर भक्षौरी, अपना पीतांबर लहराते हुए साक्षात मनमथ मनमथः, जो कामदेव को भी मन को मनमथ करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जैसे प्रभु को इन गोपियों ने देखा, दौड़ करके आई और घेर के प्रभु को घेर लिया। मानो देह में पुनः प्राण आ गए और कहा कि तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े छलिया हो। भगवान बोले क्यों? बोले रात्रि के समय हमें बताओ जंगल में छोड़ गए, तुम्हें दया नहीं आई? भगवान बोले मैं कहीं गया नहीं था, तुम्हारे रुदन को सुन रहा था। आप सुन रहे थे कहां? बोले तुम्हारे हृदय में बैठ कर, क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा। तुम्हारे हृदय में बैठ करके गोपियों मैं तुम्हारे रुदन को सुन रहा था। गोपियों का और भगवान का संवाद हुआ और भगवान ने कहा अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें वो दिव्य रस प्रदान करूंगा जिसके लिए बड़े बड़े योगी जन तरसते हैं। और फिर भगवान ने कामदेव का आवाहन किया, क्योंकि कामदेव ने कहा था मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कौन सा? बोले मैदान वाला। किले के युद्ध में तो मैं परास्त हो गया हूं आपसे। मैदान का युद्ध होता जहां बहुत सी स्त्रियां हों और आप अकेले हो, और वहां मुझे जीत के दिखाओ। भगवान बोले ठीक है, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। हम हारेंगे तो हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे, और तुम हारोगे तो तुम हमारे पुत्र बनोगे। शर्त हो गई। और महाराज काम ने 5 बाण छोड़े, भगवान ने 5 का उत्तर दिया और सीधा उल्टा लटका दिया। बाद में वही काम कल की कथा में आप सुनोगे, भगवान का पुत्र बन करके द्वारिका में प्रकट हुआ। तो दिव्य भगवान का महारास हुआ। महादेव को पता चला ये भी गोपी बन करके आए हैं। बोलिए गोपीश्वर महादेव की। तो जितने श्री गोपियां उतने श्री कृष्ण।
और एक दूसरे को पकड़ करके सब ताता थैया नाचने लगे। लेकिन गोपी कौन है? जीवात्मा। कृष्ण कौन है? परमात्मा। ये कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये दिव्य महारास है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की।